क्या इस देश में इंसाफ का फैसला जुर्म देखकर होता है या मुजरिम का जेंडर देखकर? एक लड़का जो लाइव शो में खड़े होकर एक घटिया और गंदी बात बोलता है, इंटरनेट भड़कता है और कंपनी उसे लात मारकर नौकरी से निकाल देती है। बिल्कुल सही हुआ और होना भी चाहिए था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक महिला डॉक्टर एक नेशनल पॉडकास्ट पर बैठकर एक मरे हुए इंसान के शरीर का और उसके प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाती है। कहती है कि हम कॉलेज के दिनों में लाशों के प्राइवेट साइज देख कर हंसते थे, किसका कैसा है, किसका छोटा है, किसका बड़ा है, जो भी हो। और वहां बैठा होस्ट, जो कार्यक्रम होस्ट कर रहा था, वहां बैठी ऑडियंस पागलों की तरह हंसने लगती है। पर सवाल यह है बॉस कि अगर गंदगी दोनों ने फैलाई है तो नौकरी सिर्फ एक की क्यों गई? कानून सिर्फ एक के लिए क्यों जागा? आज इस दोहरेपन का नकाब उतरेगा। दोस्तों, डॉक्टर पवार, यानी इसका नाम डॉक्टर शीला पवार था, जो वहां बैठी थी, इन्होंने जिस चीज का मजाक उड़ाया, मेडिकल भाषा में उसे कैडेवर कहते हैं। ये तो मृत शरीर होता है जिसे कोई परिवार इस उम्मीद के साथ डोनेट करता है कि इस लाश से सीखकर कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई बच्ची डॉक्टर बनेगी, और जो कल को वो हजारों जिंदगियां भी बचाएंगे। मेडिकल कॉलेज में इस देह को पहला शिक्षक कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उसे सम्मान दिया जाता है। लेकिन इन मैडम को इनके दोस्तों के लिए वो लाश क्या थी? एक खिलौना, एक कॉमेडी शो की पंचलाइन? या जिस शरीर की ये बात कर रही हैं वो किसी का बाप था, किसी का भाई था और किसी का बेटा था। उस परिवार ने ये सोचकर रोते हुए अपनों का शरीर दान किया होगा कि देश का भला होगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत के बाद एसी कमरों में बैठकर कुछ इन लोगों जैसे डॉक्टर्स उनके प्राइवेट पार्ट्स और अदर चीजों का साइज नापेंगे और उस पर ठहाके लगाएंगे। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ध्यान से सुनिएगा। सोचिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके कि डॉक्टर शीला पवार की जगह कोई पुरुष डॉक्टर बैठा होता और वो हंसते हुए कहता कि जब हमारे कॉलेज में किसी महिला की डेड बॉडी आती थी तो मैं और मेरे दोस्त उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर मजाक उड़ाते थे। क्या होता भाई साहब? अब तक जो है उस डॉक्टर के क्लिनिक पर बुलडोजर चल चुका होता, अब तक उसका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द हो गया होता, पुलिस उसे घसीटते हुए जेल तक ले जा चुकी होती भाई साहब, और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के लाखों ट्वीट्स तैर रहे होते। तो फिर एक महिला डॉक्टर के घिनौने बयान पर जो है इंटरनेट का गुस्सा पूरा शांत क्यों है? क्या मर्द का शरीर होना, उसकी बेबसी होना कोई मायने नहीं रखता? वो लड़की जिसने 370 की बिरयानी खाई, उसके पास तो फिर भी चिल्लाने का और मना करने का ऑप्शन था भाई साहब, लेकिन एक मरा हुआ इंसान वो तो पूरी तरह बेबस है। वो तो अपनी लाश की मर्यादा के लिए चीख भी नहीं सकता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। हिमांशु वाली क्लिप में पूरा हाल हंस रहा था और जो डॉक्टर वाली क्लिप थी उसमें भी पूरा हाल हंस रहा था। दोनों क्लिप्स जो है गंदी थी, चिछली थी और समाज का दिवालियापन दिखा रही थी। लेकिन जब इंटरनेट ने अपना फैसला सुनाया तो एक को तबाह कर दिया और दूसरी को सिर्फ एक और विवाद समझकर छोड़ दिया गया। समझिए बात को, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सोशल मीडिया जो है सिलेक्टिव आउटरीच पे चलता है। कारपोरेट कंपनी अपने ब्रांड इमेज बचाने के लिए लड़कों को तुरंत नौकरी से निकाल देती हैं, लेकिन जब बात किसी रसूखदार डॉक्टर या स्वतंत्र पेशे वाले की आती है तो एक संग लेने वाली कमेटियां जो है सो जाती हैं। इंटरनेट का गुस्सा हवा के झोंकों की तरह होता है, जो समझिए कि जो कमजोर दिखता है ना उसे उड़ा दिया जाता है और जो ताकतवर है वो बच निकलता है। दोस्तों, ये लड़ाई किसी एक कॉमेडियन या किसी एक डॉक्टर की नहीं है। ये लड़ाई जो है इस बात की है कि क्या हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जहां किसी के मौत के बाद उसकी गरिमा भी सुरक्षित नहीं है? क्या हंसी इतनी सस्ती हो गई कि अब लाशों के अंग देखकर ताली बजाई जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर शीला पवार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए? क्या हम इस दोहरे जो है मापदंड पर ताला नहीं लगने देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और रुकिए मत। आज तो जरूर आप लोग बोलना पड़ेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता रहे और ऐसी चीजों पे मैं हमेशा सवाल उठाता रहूं और आप तक कड़वी सच्चाइयां पहुंचाता रहूं। जय हिंद।